निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरा हरियाणा आज भयंकर बिजली संकट से ग्रस्त है। खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम है। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहाँ इलाकों के अंदर बिजली नहीं, और बंद पड़े बिजली प्लांट ये सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ तथ्य मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूँगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है, और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया, और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है? दूसरा पहलू, नतीजा यह भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए अनुमान लगाता है, उनका यह मानना है कि 2025-26 और 26-27 में बिजली की मांग जो है, जो घटत कम होगी, जो कम बिजली हरियाणा में होगी, वो लगभग 3000 मेगावाट है। यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन जरूरत होगी, और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है? मेरा यह मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए, और 27-28 तक यानी उससे अगले साल तक ये 3500 मेगावाट तक जरूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त भी है। देखिए, ये उनका अपना मामला है, हम तो उस पर क्यों टिप्पणी करें। पर मुझे उम्मीद है कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर बनाएगी तो कम से कम इस देश में प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा का काम शायद हो पाए। कांग्रेस बढ़ते क्रम में जो है हरियाणा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा बढ़ते क्रम में दिख रही है, तो क्या मानते हैं इस पर आप क्या करें? देखिए, जनता जनार्दन है, वो भगवान है, और उनका फैसला सर्वोपरि है। जब उन्होंने हमें नकारा, हमने हाथ जोड़कर स्वीकारा। आज उन्होंने कांग्रेस को जनमत दिया, ये भी हमने स्वीकारा। मेरा ये मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में जो मोदी जी का प्रपंच था उसका मुलम्मा उतर गया है। सरकार नाम की कोई चिड़िया हरियाणा में बची नहीं। एक नाजायज सरकार है जिसके पास विधायक नहीं। जितना जल्दी इसे खारिज करेंगे उतना हरियाणा को फायदा होगा। आप देख रहे हैं क्या हालत है, किस प्रकार से लूटा जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कांग्रेस की अगर लोगों के आशीर्वाद से 80 से ज्यादा सीट भी आए तो अचंबा मत मानिए। गठबंधन प्रत्याशी को कुरुक्षेत्र लोकसभा में हार जीत चुनाव में चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके बाद अनुराग टाटा यहाँ अनाप शनाप बयानबाजी कर गया। पैतृ वालों को बड़ा रोष है, उसके बयान बड़े आरोप लगाए, लोगों को बड़ा रोष है इस बयान से, लोग बड़े आहत है। दीपक जाति का आरोप लगाया। देखिए, ऐसा है, उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी बातें बता दी हैं।
और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरें, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया, और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे, और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की आवश्यकता है वहाँ दुरुस्ती भी करेंगे, बजाय किसी और पर इल्ज़ाम लगाने के। जम्मू में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 8 से अधिक तीर्थ यात्रियों की आतंकियों द्वारा जघन्य हत्या की खबर है। ये अपने आप में आत्मा को झकझोरने वाला भी है, सनसनीखेज तो है ही, और दिल दहलाने वाला भी है। जो तीर्थयात्री जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर से उग्रवादी अब नहीं है, उनका सफाया हो चुका। ये जो घटना है दुर्दांत उग्रवादी घटना, इससे ये साफ है कि जो उग्रवादी चेहरा है वो फिर उठ गया है। उनको कुचलने के लिए, उग्रवाद का सर कुचलने के लिए, सीमा पार से आ रहे उग्रवाद के खात्मे के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसके लिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि अब गृह मंत्री या रक्षा मंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो क्या कदम उठाएंगे, और देश को आश्वस्त करें कि लोग अपना पूजा करने के लिए बगैर किसी भय के, जम्मू कश्मीर हो या देश के अन्य स्थान हो, वहां तक जा पाएंगे। देखिए, मुझे ये विश्वास है कि श्री राहुल गांधी सारे कांग्रेस पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की बात स्वीकार कर विपक्ष के नेता की पद की जिम्मेवारी निभाएंगे। लोगों को कम से कम उनकी ईमानदारी, साफगोई और साधारण व्यवहार पर विश्वास है। इस देश को आडंबर या प्रपंच नहीं चाहिए। इस देश को प्रेम के आलिंगन में लेकर नफरती ताकतों को और जो बंटवारे की ताकतें हैं उनसे दूर कर इस देश में प्रेम और सदाचार और सद्भाव की जो भावना है उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। श्री राहुल गांधी उस पर खरा उतरते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अधिकार है ही।